चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर तक हमने जब आपका इन करने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स के साथ इसका रिलेशन देख लिया था डेल्टा जी के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के साथ भी देख लिया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल का। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात करें तो सेम मटेरियल इज प्रेजेंट, सेम मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, सेम मटेरियल इज प्रेजेंट प्रेजेंट विथ क्या डिफरेंट कंसंट्रेशन, विथ क्या डिफरेंट कंसंट्रेशन और क्या प्रेशर। ठीक है, उस पर बात होगी। ठीक है, सेम मटेरियल प्रेजेंट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। यहाँ पे ई नॉट जो सेल है वो क्या हो गया, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये ध्यान देना है आप। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया कि Zn, ठीक है, Zn+2, ठीक है, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर मैंने बनाया Zn+2 से क्या बन रहा है, Zn। समझना बात को। ठीक है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये अपना क्या है, सॉलिड है। समझना इस बात को। ठीक है, तो ई सेल, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है C1 और ये कंसंट्रेशन क्या है, C2 है मान लो एक्वस पे। ठीक है, तो इसका अगर मैं फार्मूला लिखने जाऊं तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो सभी लोग बोलेंगे, 0 पॉइंट क्या होगा, बोलो 0 पॉइंट अपॉन एन लॉग क्या C2/C1। देख लो देख लो, यही फॉर्म बनने वाला है। और यहाँ से एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स, ये आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें अगर मैं आगे सेल की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, आगे सेल की बात करूं तो अब जो सेल की बात करने वाला हूं मैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एक जो लेते हैं हम लोग पीटी, ये बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, ये तो ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H+ है और क्या है, H2 है, ध्यान देना। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रेशर P1 मान लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे P2। कोई दिक्कत, गैस है तो इसलिए प्रेशर भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ई सेल, यहाँ भी ई सेल अगर हमें निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 0.06 अपॉन क्या एन लॉग क्या P1 अपॉन क्या P2। ये भी एक फॉर्म बन सकता है, ये भी एक फार्मूला हमारा बन सकता है। क्लियर है बात सबको। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी देखा जाए, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर क्या, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर क्या, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी की बात की जाए, यहाँ पे कंडीशन फॉर क्या बेटा, स्पॉन्टेनिटी की बात की जाए तो डेल्टा जी हमेशा गेट लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ई ऑफ सेल समझ में आना चाहिए, इज ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन जीरो। और P1 जो होना चाहिए वो हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, P2 से। तो ये अपना स्पॉन्टेनिटी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आपको रिएक्शन जो भी बताए जा रहे हैं ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मैंने पीटी ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मैंने पीटी लिया है। अब मैंने हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन ले लिया है। ठीक है, Cl2, चलो Cl2 है, क्या बना, Cl बना, समझना बात को। फिर क्या है, सॉल्ट भी जा है Cl, और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो Cl2, और यहाँ पे फिर क्या ले लिया मैंने, Pt ले लिया। समझना, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलार, यहाँ भी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलार। तो तुम समझ गए कौन एक्वस है। तो ई सेल इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ भी ई सेल इक्वल टू क्या, 0.06 अपॉन क्या एन। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, लॉग, बोलो P2 बाई गैस है तो P2 बाई P1 यहाँ भी लेके चलोगे, कोई दिक्कत। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी सेम, वही जो पीछे अभी हमने लिखा था फिजिबिलिटी के लिए रिएक्शन के। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ध्यान देना है, जो भी चीज़ें रिएक्शन वगैरह जो भी बताई जा रही है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देख लेते हैं जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, सभी को थोड़ा सा याद रखना है इसको। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में क्या कैसे याद रखते हैं वो मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे लेकर 12 सरदार का नाम, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर ठीक है, जानकर फेंके सीडी, कहाँ सीडी कोई, ठीक है, सीडी कोई नीचे। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोलेंगे, सुनो प्यार है, सुनो प्यार है, एच आगे। ठीक है, क्यों आई आज हांगकांग ब्रिटेनी पटाई और किलो भर सोना, एयू हो जाएगा, हाँ, फ्री में लाई, एफ। तो यहां पे देखो ये है पूरा, इसका ट्रिक यही है, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटेनी पटाई और किलो भर सोना फ्री में। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना है इस कंसेप्ट में कि यहाँ पे जो ई नॉट आर है, यहाँ पे जो ई नॉट आर होगा वो यहाँ पे निगेटिव ऊपर की तरफ, और यहाँ तो क्या हो जाता है, ई नॉट आर इक्वल टू क्या रहता है, 0। बट इसके बाद एच के बाद सब निगेटिव, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में सब क्या होगा, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सबका पॉजिटिव होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, एफ का, और सबसे ज्यादा कम किसका होगा, एल आई का होगा। क्लियर है। चलो इसमें एप्लीकेशन जरा देख लेते हैं, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर देख लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, देखो समझो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एल आई का रिड्यूसिंग, जो एल आई जो सबसे अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखना है, एल आई सबसे अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग जानते हैं, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। मेटल क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अगर Zn प्लस क्या ले, CuSO4, तो अगर इसको रिएक्ट कराऊं तो क्या हो बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, Cu। देख लो, यही तो रिएक्शन बनता है कि नहीं। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट इसमें, देखो ध्यान दो, इसमें किसी को कोई डाउट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसके बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग नॉन मेटल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो जैसे मैं लिख रहा हूं कि F2 प्लस क्या, Ki, तो क्या बनेगा बोलो, Kf प्लस क्या, I2। ये रिएक्शन फिजिबल है। बट अगर यहीं पे मैं Cl2 प्लस क्या, Kf का रिएक्शन कराना चाहूँ तो ये फिजिबल नहीं होगा, रिएक्टिविटी से पता चलता है। ठीक है, ये फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है सभी को ये बात, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, अब जरा कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है,
अगर तुमसे कोई बोल दे कि एलआई है, ठीक है, बीए है, एनए है और क्या बेटा एमजी है, और इसमें से पूछेगी कि रिड्यूसिंग पावर तुमको कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। तो कैसे बताओगे? रिड्यूसिंग पावर अगर कंपेयर करना हो तो किसका ज्यादा होगा? देखो सबसे ज्यादा एलआई, फिर क्या बीए, फिर एनए, फिर क्या बेटा मैग्नीशियम। क्लियर है सभी को? इतना तो याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। देखो अगर मैं वैल्यू भी दे दूं, मान लो कि कहीं पे दिया रहे ऐसे कि एलआई का मान लो कि दिया है 3.05 वोल्ट माइनस में, ठीक है, बीए का दिया है -2.9 वोल्ट, एक मिनट 2.9 वोल्ट, सोडियम का मान लो दिया है -2.91 वोल्ट, और मैग्नीशियम का चलो मान लेते हैं कि दे दिया है 2.37 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना जिसका ज्यादा निगेटिव होगा, जिसका ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा, जिसका ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है, उसका वो उतना ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा किसका है? लिथियम का। दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कैसे कंपेयर करते हैं। बाकी आप सीरीज से, अगर आपको सीरीज याद है तो वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है कि कंपेयर रिएक्टिविटी, कंपेयर क्या रिएक्टिविटी, कंपेयर क्या बेटा रिएक्टिविटी। तो अगर रिएक्टिविटी की बात है यहाँ पे, तो मान लो बैरियम है, ठीक है, क्या है जिंक है, पोटेशियम है और क्या बेटा Cu है। ये है आपका, ठीक है, बैरियम है, जिंक है, ठीक है, पोटेशियम है और Cu है। तो आप यहाँ पे कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाइए, वहां पे आप वहां से देख के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ध्यान रखिए, सीरीज में जाइए, चेक कीजिए, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल जाएगा। नहीं तो आपको ट्रिक है, आपको दिया गया है, आप याद रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जाकर तो सीरीज तो देखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सेल के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज का, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सेल। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल हमने देख लिया, अब इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में अगर मैं समझाऊं तुम्हें, देखो जरा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 2 कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पहले इसमें फिल कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? मोल्टेन या फ्यूज्ड, मोल्टेन या फ्यूज सॉल्ट किसका? NaCl का फिल किया हुआ है। ठीक है, चलो एक और जरा इसमें मैं आपका इलेक्ट्रोड जरा बना दूं, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ध्यान देना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या है मेरा? कैथोड है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यहाँ पे पीटी या ग्रेफाइट का ये हम लेके चलेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जरा मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, एनोड का, एनोड साइड। ठीक है, मान लो कि मैं ये एज्यूम कर चल रहा हूँ कि मोल्टेन ऑफ क्या लिए हैं? NaCl रहे, वाटर नहीं लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो किस में टूटेगा? Na+ और क्या Cl- में। क्लियर है सभी को ये बात? इतना किस में ब्रेक करेगा? Na+ और क्या Cl- में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं देखो समझना, एट कैथोड ये यहाँ पे नहीं, एनोड पे, ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। ठीक है, यहाँ के लिए नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, एट कैथोड, अब ध्यान देना है, अगर कैथोड पे बात करें तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि Na+ क्या इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा बताओ? Na क्या बना देगा? Na का क्या बना देगा? सॉलिड। देखो अगर मैं यहीं पे अब Cl- लूँ तो Cl- कहाँ पे आने वाला है? हमें एनोड पे मिलने वाला है, यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करूँगा बोलो, Cl माइनस अगर दिखाऊं तुम्हें तो किस में ब्रेक करेगा बोलो, हाफ Cl2 प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का कुछ बनाएगा। Cl2 यहाँ पे क्या है, गैस फॉर्म में है, Cl2 यहाँ पे क्या है, गैस फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और फंक्शन इसका थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो सभी लोग जानते ही होंगे क्या होता है बेसिक इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो अगर मैं लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि Na सॉलिड कहां पे डिपॉजिट हो रहा है, Na सॉलिड ये डिपॉजिट होगा कहां, कैथोड पे, डिपॉजिटेड एट क्या, कैथोड, और Cl2 कहां पे, डिपॉजिटेड एट क्या, एनोड। बोलो क्लियर है यहां तक सबको, Na सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड Cl2 इवॉल्व एट क्या, इवॉल्व लिख दो यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा, इवॉल्व एट क्या, एनोड, ये ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को, विजिबल है, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि मैंने एक्वस NaCl कंसीडर किया, ठीक है, एक्वस NaCl कंसीडर किया, ठीक है, एक्वस NaCl कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं एक्वस क्या बेटा, NaCl मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं एक्वस NaCl अगर कंसीडर कर लूं तब क्या होगा रिएक्शन के अंदर, तो ये देखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक थ्योरी डेवलप होता है इसके लिए, इट्स कॉल्ड PDT, ठीक है, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इसको बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड PDT या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, समझना। अब मान लो कि मैंने NaCl ले लिया, किसमें ब्रेक किया, Na प्लस और क्या बेटा, Cl माइनस में, समझना, ठीक है। यहीं पे अगर मैं वाटर भी ले लूं, समझना, वाटर भी कंसीडर कर लिया तो H प्लस और क्या, OH माइनस में ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर मैं केस 1 लूं, देखो यहीं पे तुमको समझना है, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी इजी है, ठीक है। फोर केटायन, अगर केटायन के लिए सिर्फ लिखूं तो क्या लिखूंगा, हम जानते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ रही बात, इतना समझ में आ रहा है। तो जिसका बढ़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वही आयन माइग्रेट फर्स्ट करेगा, है कि नहीं, इसका मतलब है कि दैट आयन विल माइग्रेट क्या, फर्स्ट, वही आयन सबसे पहले माइग्रेट करेगा। तो अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस केस में हाइड्रोजन जो है हमारा सबसे पहले माइग्रेट करता है, ठीक है। तो H प्लस अगर मैं लिखूं, देखो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो, हाफ H2, गैस बनाए, देख लो। तो ये किस पे रहेगा हमारा, ये किस पे रहेगा, देखो ध्यान दो, ये किस पे रहेगा हमारा, कैथोड पे, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इसका, ठीक है। ये तो हमारा कैथोड का लिख लिया हमने। अब जरा इसी का केस 2 देखें, अगर केस 2 में देखूं इसका, ठीक है। तो अब किसका माइग्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, समझो जरा कि ईज ऑफ माइग्रेशन अगर बात करें, ईज ऑफ क्या, माइग्रेशन, समझना, ईज ऑफ क्या बेटा, माइग्रेशन अगर बात करूं मैं, ईज ऑफ माइग्रेशन कि कौन कितना जल्दी माइग्रेट करता है, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना तुम, अगर एक मैं ऑर्डर तुम्हें बताऊं कि SO4-2 फिर क्या होता है, NO3 माइनस, फिर क्या होता है बेटा, ध्यान देना, OH माइनस, देखो फिर क्या होता है, Cl माइनस, ध्यान देना, फिर क्या होता है, Br माइनस, फिर क्या होता है, I माइनस। तो देखो अब एनोड पे अगर कोई माइग्रेट करेगा तो वो कौन है, OH माइनस तो नहीं करने वाला है, कौन करेगा, Cl माइनस करेगा। तो एट एनोड कौन करेगा, Cl माइनस, तो क्या बनाएगा, हाफ Cl2 गैस प्लस क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर इसका लिखूंगा मैं, ध्यान देना, अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखूं, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखूं,
अगर मैं इसका क्या लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या लिखूंगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर लिखूं तो देखो H2 गैस, H2 जो गैस है वो इवॉल्व होगा किस पे, इवॉल्व एट क्या, कैथोड। सेकेंड Cl2 गैस वो कहां पे होगा, एनोड पे, Cl2 गैस एट क्या, एनोड। बट यहीं पे एक और क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस टाइप का होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन तुम जैसे देखो क्या क्या बच गया है, क्या बचा है, Na+ बच गया है ऊपर में, और नीचे में वाटर के साथ क्या बचा है, OH-, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, NaOH। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, बेसिक सॉल्यूशन बना। क्लियर है यहां तक क्लियर है सभी को, ध्यान दो, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब जितना बताया जा रहा है आप ध्यान देते चले, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसमें हम लोग लॉ पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे आपका आ गया पहला जो न्यूमेरिक स्टार्ट होता है वो है आपका कौन सा, बोलिए, फैराडे लॉ, ठीक है। कौन सा है, फैराडे लॉ, ध्यान देना है फैराडे लॉ में, ठीक है। क्या होता है इसका फर्स्ट लॉ, मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लिखूंगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है बोलो, क्या होता है, अगर मैं लिखूं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बोलो किसके होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट इट। W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट इट। कोई दिक्कत है, और ये W क्या है, मेटल डिपोजिटेड इसको बोलते हैं, कितना मेटल पे डिपोजिट हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं यहां से पर्सनालिटी का साइन हटाना चाहूं तो W इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, ZQ लिख सकता हूं ना, समझ में आ रहा है। Z क्या है यहाँ पे, Z हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिकल क्या इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या इक्विवेलेंस, ये ध्यान देना है, Z जो है हमारा, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो जरा समझो, अगर हम W को क्या ऐसे देखो ब्रेक कर दूं, W इक्वल टू Z, ठीक है, और Q समझ लो, इसको क्या मैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या F, और Q को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं I इंटू टी, देख लो, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को फर्दर इधर देखो, W अपॉन क्या इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या, देखो I T अपॉन क्या F, ये लिख सकता हूं। तो यहां से तो एक अलग फॉर्म निकल के आएगा, देखो ध्यान दो इधर, यहां से तो एक अलग फॉर्म निकल के आएगा, और वो क्या है आपका, क्या बन जाएगा बोलो, N इंटू N फैक्टर, मोल इंटू क्या N फैक्टर इक्वल टू क्या बेटा, I इंटू टी अपॉन क्या F। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है, ये तो फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ भी सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पढ़े होंगे। क्या होगा, N1 इंटू क्या बोलो NF1 इक्वल टू क्या N2 इंटू NF2, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है, बस ध्यान दो। चलो एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कैसा आता है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए हटा दूं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पर पे, तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन यूं बनेगा, ठीक है। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फार्मूला याद रखें, क्या है, हाउ लॉन्ग शुड a current of 0.25 ampere be passed through a, क्या बोल रहा हूं, through a molten metal salt to deposit that much weight of
metal which is equal to its electrochemical क्या इक्विवेलेंस, ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, बहुत देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर इसका सॉल्यूशन 2 से 3 लाइन में आ जाएगा। क्या लिखेंगे बोलो, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, W इक्वल टू ZQ, देखो ठीक है, Q इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। अब इसको बैठाते हैं यहाँ पे, तो क्या मैं IT इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे 0.25 इंटू T इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 एम्पियर। ध्यान दो, देखो देखो क्लियर है सभी को, यहाँ पे क्लियर है, देख लो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फार्मूला तुम्हें आएगा, याद रहेगा, ठीक है, तो तुम बनाते चले जाओगे। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा कुछ और है रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में थोड़ा देख लेते हो जल्दी से, फार्मूला वगैरह कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, किसकी बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस और क्या, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और क्या बेटा, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले किसकी बात करूंगा, रेजिस्टेंस की। चलो रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे। R इक्वल टू क्या लिखूंगा, R इक्वल टू रो L अपॉन क्या होगा बोलो, A। रो L अपॉन क्या बेटा, A। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी होती है, रो की को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी है। L क्या है बताओ, L क्या है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन क्या इलेक्ट्रोड्स, L क्या है, सेपरेशन बिटवीन क्या, फॉर्मूला याद रखना बेटा, बस क्वेश्चन इजी आता है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे सेकंड क्या, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही लिए, बस उसको उलट देना फॉर्मूला को, बाकी तो हमें आ ही रहा है। रो को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, आर ए अपॉन क्या एल, ये हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। और यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, यहाँ पे ओम होता है, ठीक है, यूनिट इसका ओम होता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल नीचे आ गया है, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, सेंटीमीटर, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका, कंडक्टेंस का। किसका बात कर लेते हैं, कंडक्टेंस का। चलो कंडक्टेंस का बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कंडक्टेंस का बात कर लेते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का जरा बात कर लेते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से, ध्यान देना, ठीक है। तो G इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 1 बाई क्या लिख रहा हूँ बोलो, R। G इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R होता है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, बस उसका इनवर्स हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। अब कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको कापा भी बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है, कापा, ठीक है, कापा। तो के इक्वल टू क्या होता है 1 बाई रो, के इक्वल टू क्या होता है 1 बाई रो, के इक्वल टू 1 बाई रो, ये होता है रिलेशन, ठीक है, कापा और रो में। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, ओम क्या, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो टोटल का इनवर्स लिख दिया। इसको तुम ब्रेक भी कर सकते हो, L बाई आर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, L अपॉन क्या आर ए, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कैपिटल ए लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो दिख रहा है, एक बार कैमरा में चेक कर लें तो, यस विजुअल है, चलो अच्छी बात है।
चलो अब जरा एक और यूनिट इसी में थोड़ा देख लेते हैं, वो भी इसी के साथ आता है। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, जी नॉट से। इसे कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, जी स्टार से। बोलो, बहुत बुक में नोट भी रहते हैं, तो यहाँ पे जी स्टार लेके चलता हूँ। यस, या सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल बाई ए। ये ध्यान रखना, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल बाई ए। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, एनीवन? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं एक जरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ k ऑफ 0.1 amiity of KCl is 1.2 into 10 to power minus 2 Celsius centimeter and R equal to 60 ohm, find क्या G स्टार। चलो तो K दे दिया है, कितना दिया, 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये यूनिट दिया हुआ इसका, ठीक है। R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60। चलो तो सॉल्व करो। R इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला लगाओगे, देखो यही फॉर्मूला लगाओगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, ठीक है। चलो तो अब बताओ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि R इक्वल टू 1 बाई के इंटू क्या, जी स्टार, देख लो, लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो, तो जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, बस वैल्यू रख दो, दिया ही हुआ है तुमको, -2, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.72 पर सेंटीमीटर। चलो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक टॉपिक और बच गया इसमें, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कुलार्ट्स लॉ आप लोग कहीं ना कहीं आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देख चुके हैं, तो ऐसा कुछ भास्ट है नहीं वो, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट बार देख लेंगे। बट अभी जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो लिख देता हूँ। एक इसी में होता है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार क्या कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ मोलार कंडक्टिविटी की यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, लेमडा एम इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो, के इंटू क्या 1000 अपॉन क्या, बोलो, मोलारिटी, ये फार्मूला होता है। एक और लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लूँ अगर, इक्विवेलेंट क्या कंडक्टिविटी, इसकी अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो फिर से फार्मूला लिखूंगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो, के इंटू, बस कुछ नहीं, इसके जगह के इंटू 1000 अपॉन क्या एन कर दूंगा नीचे, बस ये चेंजेज आने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अगर रिलेशन की बात करें, इन दोनों के बीच अगर रिलेशन की बात करूं, तो तुम जानते हो कि एन इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू क्या होता है, देखो याद रखो, एन फैक्टर ये पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू 1000 अपॉन क्या लिख सकते हैं, बोलो, एम इंटू क्या एन फैक्टर, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये भी एक फॉर्म बन गया, ठीक है। तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो, ठीक है, मोलार अपॉन क्या एन फैक्टर, देखो इसी की तरह ये पूरा ये जो टर्म है ये तो यही आ गया ना, देखो क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप पूरा मैंने जितना कंसेप्ट था इसका पूरा रिकैप कर दिया है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में जो भी कंसेप्ट बचा हुआ था वो आपको पूरा रिकैप कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे,
ठीक है, आप तब तक इस वीडियो को रिकैप को पूरा अच्छे से देखिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग जब मिलेंगे क्लास में तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।